शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सबसे पहले तो फरमाइए कि ये क्यूरियस केस ऑफ ज़ैन कुरैशी जारी है, नेमिंग एंड शेमिंग जारी है तवातर से आपकी जमात में, और आज ये भी खबर आई कि ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफा दे दिया है बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? जैन कुरैशी साहब का कोई रेजिग्नेशन तो नहीं हमारे पास पहुंचा जी अभी तक, और ना इस किस्म की कोई खबर हमारे पास है। तो मैं तो इसकी तस्दीक नहीं कर सकता हूँ रेजिग्नेशन की। शेख साहब, इत्तलात आई कि वो तब लॉबी में मौजूद थे, मगर वो इस हवाले से इनकारी हैं। इल्जाम क्या है? देखिए, शो कॉज नोटिस जो है वो आज इशू हो जाएंगे उन 4 लोगों को, और वो बाय नेम होंगे एंड दे विल बी मेड पब्लिक। उसमें बाकायदा तौर पे इन पे जो इल्जाम है इन दोस्तों पे वो ये है कि एक तो आपको पता है कि इनको बताया गया था कि ये सेफ एरियाज के अंदर एक डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अंदर जाएंगे, वहां पे ये रहेंगे, और वहां अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्टेन टीम्स थी बाकी एमएनएस की जिनके साथ ही रहेंगे। तो जो दोस्त डिलिबरेटली वहां नहीं गए, या जो दोस्त पार्टी डायरेक्टिव्स के पाबंद नहीं हुए और उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की, और वो उनके सारे कॉन्टेक्ट्स हमारे से जो है वो बिल्कुल कट गए, खत्म हो गए, राब्ता ना हो सका, मुनक़ते हो गए, क्योंकि वो राइट एंड लेफ्ट इधर उधर हमें नजर आते भी रहे पब्लिकली, मगर वो जिन जगहों पे कहा गया था वहां ना पहुंच सके। तो पार्टी हैज अ रीजन टू बिलीव, एंड प्लस और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शो कॉज नोटिस की जब जवाब आएगा और फिर वो एक कमेटी बैठेगी इनकी तहकीक के लिए, तो उसमें बहुत सी ऐसी और चीजें हैं शायद जो इनके सामने रखे जाएंगी, पर शो कॉज में इनको पूरा मौका दिया जाएगा कि ये अपना जो केस है एक्सप्लेन कर सकें वहां पे अपनी आंखों से। नेशनल असेंबली के अंदर हमारी पार्टी के किसी एमएनए ने इनको नहीं देखा। शेख साहब, 5 नाम जिन्होंने वोट डाला, उनके अलावा मेरी खबर है कि 6 लोग और भी हैं, 4 एमएनएज हैं और 2 सेनेटर्स हैं जिनकी आपने निशानदेही कर ली है, ऐसा ही है? ऐसे ही है जी। 5 तो वो हैं जिन्होंने बिल्कुल बेहयाई से और बेशर्मी से हमारे सामने आके अपने मतलब खान के नाम पे लेने वाले वोट और उस मैंडेट को जिस तरीके से जिल्लत का वो किया, वो हमारे सामने थे। उनके खिलाफ तो दूसरी कार्रवाइयां होंगी, उनको डी शीट करने के हवाले से जो है वो लॉयर्स की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। उनको मियर शो कॉज नहीं दिया जाएगा। शो कॉज तो सिर्फ उन्हीं को जो जिन पे सस्पिशंस हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, जो कल्प्रेट जिन्होंने हमारे सामने वोट डाला है, वो तो उनके साथ तो इस किस्म की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन का। उन्होंने वोट डाल दिया हमारे खिलाफ और सब हम उनके खिलाफ कार्रवाई और सर, करेंगे। गो के ऑफिशियली खबर नहीं आई आपकी जमात की मीटिंग में से। मुझे बेशक हाँ या ना में जवाब दीजिए, लेकिन मुझे तस्दीक करके बताइए, इन नामों में से 2 सेनेटर्स हैं, सेनेटर फैसल सलीम, सेनेटर जरका, और एमएनएस जो है नेशनल असेंबली के, वो एक ज़ैन कुरैशी हैं। गो के वो जितनी भी तरदीद कर रहे हैं, आपको अभी भी शक व शुबात बतदरीज अभी भी आप रखते हैं। यू आर नॉट बिलीविंग व्हाट ही इज सेइंग, योर पार्टी इज नॉट बिलीविंग इन। दूसरे असलम गुमन हैं, तीसरे रियाज फतियाना हैं, और चौथे आपके मिगदाद खान बलोच साहब हैं, एमएनए साहबजादे सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के जो हैं। यही नाम है आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। यानी कि इन सबको अब आप शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। ज़ैन कुरैशी की भी वजाहत के बावजूद भी आपको शक अभी तक कायम है, तो ये बड़ी खबर है हमारे लिए। साथ ही मुझे बताइएगा, इमरान खान अब मिलिट्री कोर्ट हकीकत बनती जा रही है उनके लिए सर, और खबर ये भी है कि इन सब ने दबाव के तहत नहीं बल्कि लंबे पैसे पकड़े हैं। देखिए जी, जो 5 लोग जो है वो चले गए हैं ओपनली, उनके हवाले से तो बिल्कुल हमारे पास जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं और उसे कंफर्म कर रहे हैं कि इन 5 लोगों ने, जो 5 एमएनएज हैं, इन्होंने तो बिल्कुल जो बातें हम तक पहुंची है वो यही है कि इन्होंने पैसे ही पकड़े हैं, इन्होंने अपने जमीर का सौदा किया है, क्योंकि हम अंगेज रहे हैं इनके साथ, और हम ये एक दूसरे के इलाकों में हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें अंदाजा है कि किस पे कितना प्रेशर था और किसको कितना तंग किया गया है, तो वो हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। दूसरा, सेनेटर्स में डॉक्टर जरका और और जो फैसल सलीम साहब हैं, उन पे भी जितना प्रेशर था वो भी हमें अंदाजा है सारा। तो बाकी रह गए ये 4 लोग। इन 4 लोगों के हवाले से जो चीजें हैं वो, क्योंकि सस्पेशन में है, वो जब इनको सामने बिठा के इनसे बात की जाएगी तो जो चीजें हमारे तक पहुंची हुई हैं उन पे जब बहस होगी तो फिर हम इनके बारे में कोई वो स्टेटमेंट कह सकेंगे। और वैसे भी वो जो कमेटी होगी जो इनके साथ गुफ्तगू शुनीद करेगी,
वो फिर अपनी रिपोर्ट देगी। अभी तो ये सस्पेक्ट है, इनके हवाले से मैं कोई पैसों की बात नहीं कर सकता, मगर जो 5 लोग और वो जो बाकी 2 लोग, उनके बारे में हमारे जो है पार्टी की जो क़यादत है, उनके पास बिल्कुल सेनेट में ये और नेशनल असेंबली में ये रिपोर्ट्स है कि देयर वाज नो प्रेशर, दे टुक मनी। तो लंबे पैसे उन 5 ने पकड़े और अब आपके मिकदाद खान बलोच, रियाज फतेहाना, असलम गुमन और जैन कुरैशी का तायुन आपने करना है कि दबाव था या पैसे थे, मगर आप लोगों को इन सबको शो कॉज नोटिस आप जारी कर रहे हैं, आप तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन आज ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर से तस्दीक कराने की भी कोशिश की है कि लॉबी में कौन कौन था, कैमरे खोले जाएं। एयाज सादिक ने कैमरे खुलवाने की यकीन दहानी भी कराई है, लेकिन लास्ट आई चेक्ड शेख वकास साहब, आप और जैन ही थे जो पार्लियामेंट के हाथों से अरेस्ट हुए थे, और तब भी बड़ी स्पेशल कमेटी और काम और कैमरे खुलवाने की बात एयाज सादिक साहब ने की थी। अब आपको है यकीन उन पे कि आप कराएंगे? मुझे एयाज सादिक साहब की बात पे, जो कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए कि ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, मेहर बहन, ये तो हमारे लिए बनी थी। वो जो रूपोशों, जो जो नकाब पोश थे और आके एमएनएस को असेंबली में से उठा के ले गए, हाँ। मगर जिसकी आप मीटिंग्स देख लें कितनी हो चुकी हैं, इनको इन्होंने अपने अगले मजमूम इरादों के लिए तो इस्तेमाल कर लिया, बट जिस काम के लिए बनाई गई थी वो भी एजेंडे के ऊपर ही नहीं आया। हाँ। सीसीटीवी फुटेज उसकी नहीं निकाली गई है, उस हवाले से एफआईआर अभी तक कोई दर्ज नहीं की गई है। हम लोग तो 8-10 दिन जो है वो अंदर गुजार के आ गए, मगर जो हमारे साथ हुआ अबडक्शन जो है नेशनल असेंबली के फ्लोर से, उस पर कुछ भी तो यार सादिक बेचारे या बेबस है या साथ मिला हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मुझे उनकी किसी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि उनके इख्तियार में मुझे लगता है कुछ नहीं है। जब बंदे के इख्तियार में कुछ ना हो तो बस ठीक है, फिर अच्छी अच्छी बातें ही होती हैं, और क्या होता है, वो आप बयान दिलवा दें इनसे जितने भी दिलवाने हैं। एंड लास्टली सर, तहरीक इंसाफ की मुझे स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही सर। एक तो आपके अंदर से लोग बिखरे भी हैं, दबाव में भी आ रहे हैं, यानी कि मजे ही आ रहे हैं सबके सर। जो भी एक चीज हो, अपने स्टॉलवर्ड्स के बच्चे जो हैं आप उनके ऊपर शक कर रहे हैं, जो 1.5 साल जेल में। अब तहरीक इंसाफ ने अगरचे आज भी पार्लियामानी कमेटी के लिए अपने नुमाइंदों को नामजद किया पहले, उसके बाद नाम लास्ट मिनट खींच लिए, इसी तरह कंफ्यूजन रही सर। आप लोग पूरी एक बहस के अंदर हिस्सा रहे, आप लोग स्पेशल कमेटी के अंदर भी अपनी गुफ्तशनीद करते रहे डोगर साहब के थ्रू, आप मौलाना साहब को भी इंगेज करते रहे, और एंड में आके आपने कहा ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये पास नहीं कर सकती। व्हाट इज द कंफ्यूजन इन योर रैंक एंड फाइल? जब हमने मौलाना से एंगेजमेंट शुरू की तो वो एंगेजमेंट हमने उनको कायल करने के लिए शुरू की कि आप किसी तरीके से मेहरबानी फरमाएं, आप अपोजिशन है, हमारे साथ हैं, आप वोट न करें इस आईनी तरमीम में। उस हवाले से फिर मुशावरत शुरू हुई, फिर मुसवदे हमने देखे, और हमारी असिस्टेंट की वजह से पहले मुदद्दे से लेके 10 चौथे मुसवदे तक बहुत सी चीजें टोन डाउन हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा स्टांस जो था वो प्रिंसिपल स्टांस था कि ये लेजिटिमेट है, नामुकम्मल ऐवान है, ये वजीर आजम को इख्तियार देना चाहते हैं जुडिशरी के ऊपर और चीफ जस्टिस को वो करने का, हम नहीं मानते इसको। और अब ये जो फैसला हुआ है, और इसमें हमने आईनी तरमीम की मुखालफत की है, खुल के की है, जो फैसला हुआ है कि हमने पार्लियामानी कमेटी में नहीं बैठना, उसकी भी मेहर बहन सिर्फ एक वजह है, वो वजह आप सुन लें। देखिए, वो 26 शिकों में से मेन 3 ऐसी शिकें थी जिसपे हमें इख्तलाफ था आईनी तरमीम के हवाले से। मेन 3 चीजें थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस है, जिसमें ये आपका ये आपका चीफ जस्टिस जो है वो निकालना है, 3 उसमें से 3 सीनियर जजेस में से अपनी मर्जी से कमेटी निकालेगी, और फिर वो जो नुमाइंदगी है कमेटी के अंदर जिसमें हुकूमत के लोग ज्यादा, हमें इन 3 चीजों पे वो था। इन्होंने धौंस से, बदमाशी से, पैसे खरीद के, बंदे खरीद के इन्होंने आईनी तरमीम तो करवा ली हमारी मुखालफत के बावजूद। अब उसके नतीजे में जिस शिक पे हम मुखालफत कर रहे हैं, उसी शिक की रूह के तहत वो हमें कहते हैं ये कमेटी में आप आके बैठ जाएं। हम उस पे कैसे बैठ जाएं? हम पागल हैं? हमने जो हमारा प्रिंसिपल, इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग अ वॉर, इट्स अबाउट प्रिंसिपल्स। अब आप सवाल ये करेंगी कि आपने नाम क्यों दिए, तो तारिक फजल साहब ने चीफ विप पार्लियामेंट डोगर साहब को सुबह उनसे नाम मांग लिए, जो चीफ विप को चाहिए था कि वो सबसे मुशावरत करके देते, वो टाइमली मुशावरत नहीं हो सकी, 1-2 बंदों के साथ हो सकी, जिसपे नाम उन्होंने भेज दिए। जिस वक्त शाम को कमेटी बैठी और उन्होंने एक एक एस्पेक्ट देखा, इस पे यूनानिमस वोट हुआ, यूनानिमस हुआ, सबने कहा कि बिल्कुल खत्म करें, कोई नहीं जाना, क्योंकि हम हमारे प्रिंसिपल्स की वो होती है कि एक तरफ हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं इस वजह से, और दूसरी तरफ हम उसी का हिस्सा बन के वैलिडेट कर रहे हैं उनको।
यानी कि हम इनके उस इस जो हमला है जुडिशरी पे, हम सिर्फ इसलिए कि वी शुड बी ऑन रिकॉर्ड। मैंने लोगों की बहसें सुनी है, वो जी हमें मैदान नहीं खाली छोड़ना चाहिए था, हमें रिकॉर्ड पे होना चाहिए था। यार कोई ठीक। होश के नाखुन लोग, एक तरफ आईनी तरमीम का मुखालफत करते हो इसी वजह से, और फिर जब वो तुम्हारे से बदमाशी से करवा लेते हैं उसका हिस्सा बन जाओगे जाके। सो जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, लास्ट क्वेश्चन, आप लोग मौलाना साहब को आखिरी मिनट तक कायल कर रहे थे कि भाईजान वोट ना दें। बिल्कुल, बिल्कुल की जी। हल्फन की हमने कोशिश, और बड़ी हिम्मत की। वो कई चीजों पे हमें कायल करते रहे, और हम ठीक। उन्हें कई जगहों पे मतलब कई जगहों पे क्या, हमारे जाने का मकसद ही यही था कि हम उन्हें कायल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शेख वकास अकरम मौजूद थे।